यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आपको अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं पर्सनली इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पिछले 7-8 साल से मैं बीएसएनएल के सिम को यूज कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नेटवर्क्स में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे आपको सेल 1 लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेरा ये नंबर ऐसी जगह पे रजिस्टर्ड है जहां पे मैं इसको हटा नहीं सकता हूं, और मुझे सिर्फ यहाँ पे ओटीपीज एंड अपना जो क्रेडेंशियल्स है उनको लॉग इन करने के लिए इस नंबर को यूज करना होता है। और यहाँ पे इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पे ना तो मैं इस सिम को कॉलिंग के लिए यूज करता हूं, मैं किसी भी तरीके की कोई कॉल नहीं करता हूं, ना इसके अंदर कोई कॉलिंग का प्लान है। और करंटली यहाँ पे मैं जो अभी बीएसएनएल के अंदर प्लान यूज कर रहा हूं वो है 797 रुपीज का, जिसके अंदर यहाँ पे मुझे 1 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाती है और 2 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग और यहाँ पे कुछ लिमिटेड डेटा देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ओटीपी या लॉगिन वगैरह के लिए इसको यूज करता हूं, मैं इससे किसी भी तरह की कॉलिंग नहीं करता हूं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे सिम के अंदर हमेशा पूरे नेटवर्क आते हैं, चाहे वो 3G हो या 2G हो। और यहाँ पे इसके साथ यही दिक्कत है कि अगर मेरे बीएसएनएल के नंबर पे कोई कॉल आती है और मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बीएसएनएल के नंबर पे कॉल मिलना काफी मुश्किल है। कई बार ये खाली टू 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 करके रह जाता है, उसके अंदर कोई भी रिंग नहीं आती है मेरे फोन के अंदर, मुझे पता ही नहीं चलता है कि किसी ने मुझे कॉल भी किया है। और अगर मैं खुद से अपनी तरफ से कॉल करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कभी कॉल मिलती है, कभी कॉल नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको हद से ज्यादा वॉइस ड्रॉप्स देखने को मिलती है, मतलब कि वहां पे कोई कुछ बोल रहा है और आपको आवाज ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी ने क्या बोला, और बीच में आवाज कट कट के आनी शुरू होगी। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप वगैरह पर अगर आप कॉल करते हैं और नेटवर्क में हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी वॉइस ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, चाहे आपके कितने भी अच्छे नेटवर्क हो, ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंटली मिलती रहती है। कभी कभी हालांकि इसके अंदर अच्छे से चल जाता है। और अगर मैं आपसे इंटरनेट की बात करूं तो 2G 3G के अंदर आपको वो 5-6 साल पुरानी स्पीड्स देखने को मिलती हैं। और जो आपके मॉडर्न डे पेजेस हैं, अगर आप कोई नॉर्मल वेबसाइट भी खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा डेटा यूज करना पड़ता है उस वेबसाइट को लोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल वेबसाइट तक ढंग से लोड नहीं होंगी। और अगर आप 1080p या 1440p में वीडियोस वगैरह देखते हैं अपने फोन के अंदर तो भैया भूल जाओ। और यहाँ पे इसके अंदर अभी इतनी प्रॉब्लम है, और अगर जियो के 10% यूजर्स भी बीएसएनएल में आकर के जुड़ गए तो भैया बिल्कुल बंद हो जाएगा बीएसएनएल। आपकी कॉल्स ही नहीं मिलेंगी, किसी को अगर फोन मिलाने की कोशिश करेंगे फोन नहीं मिलेगा, आपका डेटा बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आपने लेटली ये नोटिस भी किया होगा कि जब से यहाँ पे जियो ने 5G लॉन्च किया है तो जो लोगों का डेटा यूजेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपको जो पहले स्पीड्स देखने को मिलती थी 4G के अंदर वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे यूजर बेस ही इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कंपनीज जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही नहीं पा रही हैं यूजर्स की। और अगर मैं इन जनरल प्लान्स और प्राइसेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ये सभी के लिए अच्छा है कि यूजर्स एक कंपनी पे स्टिक ना करें और कंपनीज पे जाएं, उन्हें चेक करें, उनके प्लान्स को यूज करें, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली खत्म हो और यहाँ पे उसे सोचना पड़े अपने प्लान्स को बढ़ाने के लिए। और ऐसा होता हुआ मुझे बहुत ही कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल वो कंपनी नहीं है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जिसके ऊपर आपको स्विच करना चाहिए जियो की सर्विसेज यूज करने के बाद, क्योंकि उसकी 10% भी क्वालिटी वाली सर्विसेज आपको बीएसएनएल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली हैं। और यहाँ पे अगर आपको अनलिमिटेड डेटा यूज करना है और अगर आपका डेटा यूसेज काफी ज्यादा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रॉडबैंड्स की तरफ जाएं। और आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पे आपके यहाँ पे ब्रॉडबैंड्स अवेलेबल नहीं है तो वहां पे आप एयर फाइबर लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि इंडिया वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है, जहां पे आपको इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे 1 या 2 कंपनीज के मोनोपोली चलती रही तो ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, क्योंकि यहां पे हम मोबाइल फोन्स के अंदर इंटरनेट को ज्यादा यूज करते हैं और हमारा यूजेज हद से ज्यादा है। एक इंसान के पास 2-2 फोन 3-3 फोन भी है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर इतने ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर है नहीं। आपके जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर है वो जियो है या एयरटेल है, और वोडाफोन आइडिया बिल्कुल बंद होने की कगार पे है, क्योंकि इन्होंने सरकार से बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है जो कि यहाँ पे इन्हें चुकाना है और इनकी इतनी ज्यादा सेल्स है नहीं। इनका जो यूजर बेस है वो घट के 19% पे आ गया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कब तक मार्केट में रहने वाले हैं और कब इनकी जो है कंपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2-3 ही बचेंगे, एयरटेल, जियो और आपका बीएसएनएल। हालांकि बीएसएनएल ने टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपनी 4G 5G सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए, तो वो देखना होगा कब तक के लिए आता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप आज पोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बीएसएनएल के ऊपर
तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल की सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ये पर्सनली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 4-5 साल से मैं बीएसएनएल को यूज कर रहा हूँ और मेरा मेन रीजन यूज करने का बस यही है कि मुझे ओटीपी चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पे 797 रुपए का रिचार्ज करता हूँ। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, आपको कॉलिंग के लिए यूज करना है, तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो, आप जियो पे ही रहो, थोड़ा सा महंगा रिचार्ज तो है। और जब तक यहाँ पे इंडिया के अंदर 1-2 सर्विस प्रोवाइडर्स ही रहेंगे तो हर साल रिचार्ज इंक्रीज होते रहेंगे और ये बात आज नहीं तो कल आपको समझनी ही पड़ेगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।